अर्थ यानी कि पृथ्वी जिस पे मानव प्रजाति लाखों सालों से रह रही है, यह भले ही हमें काफी साधारण सी चीज लगती हो, पर यह अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 8 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट अवर अर्थ। फैक्ट नंबर 1, अर्थ इज नॉट फ्लैट बट इट इज नॉट परफेक्टली राउंड एदर। पृथ्वी कभी भी पूरी तरह से गोल नहीं हुई, ये अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण ये इक्वेटर की चारों तरफ 0.3% ज्यादा उभरी हुई है। पृथ्वी का नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डायमीटर 12,714 किलोमीटर है और वहीं इक्वेटर की डायमीटर 12,756 किलोमीटर है, जिससे 42.78 किलोमीटर का अंतर देखा जा सकता है। हालांकि यह अंतर इतना छोटा है कि अंतरिक्ष से इसे देख पाना मुश्किल है और इसी की वजह से हमारी आंखों को पृथ्वी गोल ही दिखाई देती है। हाल ही में नासा के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ग्लेशियर्स का पिघलना भी पृथ्वी की चौड़ाई बढ़ाने का एक कारण है। फैक्ट नंबर 2, द डेज आर गेटिंग लॉन्गर। पृथ्वी के एक दिन की लंबाई लगातार बढ़ रही है। जब 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की फॉर्मेशन हुआ था, तब इसके दिन मात्र 6 घंटों के हुआ करते थे, जो कि 62 करोड़ साल पहले 21.9 घंटे के हो गए और आज ये बढ़कर 24 घंटे के हो गए और ये इसी तरह हर 100 वर्षों में लगभग 1.7 मिलीसेकेंड बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 3, देयर वर नॉट ऑलवेज सेवरल कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी के महाद्वीपों के बीच स्विच के ऑन ऑफ की तरह संबंध रहता है, जो कभी आपस में जुड़ जाते हैं तो कभी दूर हो जाते हैं और ये करोड़ों सालों से हो रहा है। लगभग 80 करोड़ वर्ष पहले महान टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ मिलकर कई कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा कर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दिया, जिसे रोडनिया कहा जाता है, जिसके सेंटर में आज नॉर्थ अमेरिका है। रोडिनिया 25 से 50 करोड़ साल पहले फिर से टकराकर कई टुकड़ों में बट गई थी, जिससे नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियन पर्वत और रूस एवं कजाकिस्तान में यूराल पर्वत बन गए। लगभग 25 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट्स ने मिलकर एक बार फिर से एक और सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसे पोंगिया कहा जाता है, जो दुनिया भर में अकेला समुद्र से घिरा हुआ था। 5 करोड़ साल बाद पोंगिया टूटने लगा और यह 2 बड़े लैंड मास गोंडवाना लैंड और लॉरसिया में बट गया और ये आज के महाद्वीपों में बट चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, अर्थ आइस एज। लगभग 60 से 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी ने कई चरम जलवायु परिवर्तनों को देखा, जिसे आइस एज कहते हैं। आइस एज में क्लाइमेट बहुत ठंडा हो गया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरी पृथ्वी कई बार बर्फ से जम चुकी है और इसे स्नो बॉल अर्थ थ्योरी भी कहते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में आई कमी से उत्पन्न अल्टरनेट फ्रीजिंग और मेल्टिंग के 4 ऐसे दौर रहे होंगे, जिसके दौरान पृथ्वी नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक बर्फ की चादर से ढकी रही होगी, क्योंकि ज्यादातर सूरज की किरणें बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चली जाती थी। तब पृथ्वी का औसत तापमान लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड या -24 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा होगा। यदि स्नो बॉल वाकई में पृथ्वी का अस्तित्व है, तो सौभाग्य की बात है कि हम उस चिल को महसूस करने के लिए नहीं थे, क्योंकि तब केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत ही साधारण जीव ही मौजूद थे। फैक्ट नंबर 5, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। विडंबना यह है कि दुनिया की सबसे ड्राई प्लेस नॉर्थर्न चाइल पानी के सबसे बड़े हब पैसिफिक ओशियन के पास है। अरिका चाइल में औसतन हर वर्ष सिर्फ 0.8 mm की बारिश होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। यह माना जाता है कि अटाकामा के कालमा शहर में 1972 में अचानक तूफान आने तक पिछले 400 वर्षों में कोई बारिश नहीं हुई थी, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। अधिकांश रेगिस्तानों के उलट अटाकामा काफ़ी ठंडा है। फैक्ट नंबर 6, अर्थ ग्रेविटी इज नॉट यूनिफॉर्म। यदि पृथ्वी एक परफेक्ट स्फीयर होती तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह एक जैसा होता, लेकिन वास्तव में इसकी सतह काफी ऊबड़ खाबड़ है, यानी ये स्मूथ नहीं है। पानी का प्रवाह, बर्फ का बहाव और धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट पृथ्वी की ग्रेविटी को बदल देते हैं। इन बदलावों को ग्रेविटी एनोमैलीज कहते हैं।
एक पर्वत श्रृंखला जैसे कि हिमालय पॉजिटिव ग्रेविटी एनोमली का एक कारण है, क्योंकि इससे ग्रेविटी और स्ट्रांग होती है उन प्लैनेट्स के मुकाबले जो स्मूथ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ समुद्र और खाइयों की उपस्थिति नेगेटिव ग्रेविटी एनोमली का कारण बन जाती है। फैक्ट नंबर 7, आवर सन हैज वेरी बिग ऑफ हंगर। हमारे सोलर सिस्टम के सभी स्टार्स और हमारे सन की एज लगातार बढ़ती रहती है और ये अंत में खत्म हो जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य अपने हाइड्रोजन सप्लाई को खत्म कर देगा, यह ग्रेविटी के कारण ढह जाएगा और एक बड़ा सा लाल गुब्बारा बन जाएगा जो अपने नॉर्मल साइज से लगभग 100 गुना और अपनी चमक से लगभग 2000 गुना ज़्यादा हो जाएगा और इस प्रोसेस में हमारी पृथ्वी भाप बनकर उड़ जाएगी। लेकिन आपको इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये 5 अरब वर्षों से पहले नहीं होने वाला और ऐसा होने से पहले हमारे पास बचने के 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प प्लैनेट को छोड़कर भागना, पर ऐसा करने के लिए हमें ऐसी तकनीक की जरूरत होगी जिसे अभी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी संभावना ये है कि अगले कुछ अरब वर्षों में एक मूविंग स्टार अर्थ की एक्सिस को डिस्टर्ब करे और अर्थ को सन से कहीं दूर फेंक दे। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी संभावना लगभग 1/1 लाख है, जो कि लॉटरी जीतने से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर सन खत्म हो गया और हम बच भी गए तो हमारे वंशजों को ठंड में जम के मरना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 8, द काम बिफोर स्टॉर्म। तबाही से पहले सन्नाटा। यह सिर्फ एक पुरानी कहावत ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक ट्रुथ भी है। एक सही कंडीशन में तूफान से पहले शांति वास्तव में मौजूद होती है। जैसे किसी बाइक को चलाने के लिए एक फ्यूल यानी कि पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही तूफान गर्म और नम हवा को अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है और ये हवा इसे हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट से मिल जाती है। तूफान या स्टॉर्म इस हवा को हर दिशा से खींच सकता है और जैसे ही तूफान का ये सिस्टम एयर को अपने अंदर खींचता है तो इसके पीछे एक लो प्रेशर का वैक्यूम बन जाता है। हवा तूफान के साथ ऊपर उठती है और लगभग 10 किलोमीटर की एक ऊंचाई पे जाके तूफान हवा को थूक डालती है और हवा ड्राई होकर वापस अपनी जगह पे आ जाती है, जो कि नीचे के एटमॉस्फेयर को कंबल की तरह ढक लेता है और हवा को स्थिर कर देता है, जिससे हमें शांति महसूस होती है। पर हर तबाही से पहले सन्नाटा हो ये जरूरी नहीं। मैं आशा करता हूँ आपने आज कुछ नया सीखा होगा, फैक्ट को फील किया होगा। तो फिर दबाइए लाइक का बटन और शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी कुछ नया सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।